मिक्सड मार्शल आर्ट विनर उवैस याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्लोबल लेवल पर इन्होंने कश्मीर का भी नाम रोशन किया है और इंडिया का भी। CF 107 के विनर रहे हैं बल्गेरिया में। बहुत बहुत मुबारकबादी आपको पेश करना चाहेंगे। मैं अगर आपको सीक्वेंस बताऊं तो पहले आपने तिरंगे पे सजदा किया, उसके बाद आपने कराकुली पहनी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और ऑल प्रेजेस टू ऑलमाइटी कहा है आपने। तो ये सीक्वेंस हमें समझा दीजिए। जी, पहले जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने 40 आवर्स का सफ़र किया है। मेरा फ़ीवर था, मेरी बॉडी फ़िज़िकली वो गिव अप कर रही थी कि मैं वेट कट नहीं कर सकता, मैं फ़ाइट नहीं कर सकता। तो बहुत सारे डाउट्स आए थे मुझे फ़ाइट से पहले और प्रेशर था पूरे इंडिया का, क्योंकि इंडिया की होप हूँ मैं इंडियन एमएमए में, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे उनको मुझ पे कि मैं कैसे फ़ाइट करूँगा और मैं कैसे दिखाऊँगा कि हाँ, इंडिया में भी एमएमए के स्टार्स है, फाइटर्स है और हम कर सकते हैं। फिर जब मैंने फ़ाइट से पहले सपोर्ट उस लेवल का नहीं था। जो वहाँ के लोग थे मेरे ख़िलाफ़ थे, क्राउड पूरा ख़िलाफ़ था, मुझे बू कर रहे थे सारे, ऐसा था। और तो फिर मैंने, लेकिन मेरा मतलब गॉड पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेथ बहुत ज़्यादा है। मैंने हस्बुल्लाह व निअमल वकील, बाकी चीज़ें, दुआएं पढ़ी, बाकी चीज़ें की। तो फिर मेरा जो वो लास्ट वाला जो आप बोल रहे हैं वही है कि जब मैंने फ़ाइट की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गेम प्लान किया था, मैनिफेस्टेशन की थी, जो मैंने दिमाग में रखा था कि मैं होगा, वो हुआ। तो मैंने उसके लिए शुक्र किया, सजदा किया और खुद ही हो गई वो चीज़ें, क्योंकि जब मतलब वो चीज़ जो आप करना चाहते हो वो जब हो जाती है तो आप मतलब सजदे, वो शुक्र एक हिसाब से, और अल्लाह की तारीफ़ें खुद ही निकल जाती है, क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं होता। मैंने सरेंडर किया हुआ था फ़ाइट से पहले कि ठीक है, मैंने अपना काम किया है, लेकिन तब भी अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तब भी मैं जीत नहीं पाऊँगा। तो मैंने वो सरेंडर किया था अल्लाह के सामने कि ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। तो उस सरेंडर के साथ मैं केज में गया था, कोई प्रेशर नहीं था मेरे अंदर। ये उनके क्राउड सारा खिलाफ़ था मेरे, लेकिन मैं बिल्कुल काम था। मेरे अपोनेंट पे प्रेशर पड़ा, उसका मतलब मैंने देखा कि उसकी हालत चेंज हो गई। जो वो करता था, जो बाकी अपोनेंट के सामने कुछ नहीं कर पाया, और मैंने अपने गेम को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करके। कराकुली वहाँ आपने पहनी, इसका क्या मकसद था? इसका ये मकसद था कि मेरे जो इमोशंस है कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे कश्मीरी भाई वहाँ पे नहीं थे, मेरे कश्मीरी लोग नहीं वहाँ पे थे, मेरे इंडिया के मतलब फ्लैग्स थे, वो मैंने वहाँ पे उठाया, क्योंकि मेरे इंडिया के लोग वहाँ पे मेरे साथ नहीं थे। तो मैंने इसलिए ये चीज़ की, क्योंकि मैं इन इमोशंस को, मैं इन चीज़ों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता था। क्योंकि मैंने अपने घर वालों से, अपने बड़ों से सुना है कि जो कश्मीर है, ये माना जाता था, ये माना जाता है भी हॉस्पिटैलिटी के लिए, ये माना जाता है उन चीज़ों के लिए जो बाकी कंट्रीज़ में, बाकी स्टेट्स में बहुत कम देखा जाता है। डिसिप्लिन के लिए, एक हार्ड वर्क के लिए, जो कि यहाँ के लोग एक हया के लिए, डिसिप्लिन के लिए, एक ताकत उस चीज़ के लिए, जेनेटिकली स्ट्रांग उस चीज़ के लिए माने जाते हैं। तो मैंने इस हिसाब से कहा कि चलो, मेरे साथ लोग नहीं है, मेरे साथ काराकुली है, मेरे साथ ये चीज़ें हैं, तो मैंने इनको रिप्रेजेंट अच्छा, किया। सैक्रिफाइसेस कितने लगे, स्ट्रगल्स कितने हुए, या फाइनेंसिस की जब ज़रूरत पड़ती थी आपको चैम्पियनशिप्स के लिए, उसके लिए क्या कुछ करते थे आप? स्ट्रगल्स बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं। हर कोई देखता है अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइट्स हो, चाहे वो लाइफ हो, हर कोई स्ट्रगल देखता ही देखता है। अल्लाह किसी न किसी तरीके से आपका इम्तिहान करता ही करता है। चाहे आपके पास पैसे हो, आपके पास सुकून नहीं होगा, आपके पास नींद नहीं होगी, आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, तो किसी न किसी तरीके से आपका इम्तिहान होता ही है। और जो माल है वो अभी आपके लिए एक फितना ही, एक आजमाइश ही है, एक चीज़ ही है कि अगर आपके पास पैसे भी है तब भी आप उसका यूज़ कैसे करते हो। तो चाहे आपके पास पैसे हैं, नहीं भी है, तब भी आप स्ट्रगल ही कर रहे हो मेरे हिसाब से। तो उस स्ट्रगल को मैंने अपने लिए ब्लेसिंग समझा, कि मुझे पता था कि जो भी अल्लाह ने मेरे लिए किया होगा, जो भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। और कश्मीर के हालात ऐसे थे, 6 मंथ कंटेनेंट बंद था, यहाँ पे कोरोना में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वो थी, ये थी, सब कुछ चीज़ें। इन चीज़ों ने इतना ज़्यादा माइंड सेट और इतना ज़्यादा मेरा दिमाग वो रेडी किया इन चीज़ों से। मैंने कहा कि आ जाओ, आप कोई भी आ जाओ, अब कुछ नहीं होता, क्योंकि जो सेक्रीफाइस, जो स्ट्रगल मैंने सहे हैं, अब इससे और चीज़ें क्या हो सकती है, और क्या गलत हो सकता है मेरे साथ। तो मुझे ये भी पता था कि जब गॉड मुझे किसी सेक्रीफाइस, किसी स्ट्रगल से मुझे मतलब मैं उससे गुजरता हूँ, तो उसके बाद मैं अर्न करता हूँ कोई चीज़, उसके बाद गॉड मुझे किसी चीज़ से ब्लेस करता है, तो तब मैं जीतता हूँ। जब ट्रेनिंग कैंप स्मूथ चलता है, जब मुझे कोई फीवर नहीं होता, कुछ मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कुछ स्ट्रगल आए, तब मुझे मज़ा आता है। अच्छा, अब आपका बड़ा ख्वाब क्या है? अभी जो भी मतलब नेक्स्ट मेरे अपकमिंग कोई भी अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, कोई भी मतलब कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन हो इन कंट्री की, क्योंकि सारे कंट्री में जितना अभी मैंने फ़ाइट जीती, उससे और होप बढ़ गई मेरे ऊपर कि हाँ, आप असली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कश्मीरियों को लोग समझते हैं कि कश्मीरी गलत चीज़ों के लिए लोगों को ना पेश किया जाता है कि कश्मीरी लोग ऐसे हैं, कश्मीरी लोग वैसे हैं, लेकिन जब मैं कश्मीरी
पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ जो कोई और नहीं दे सकता। तो कश्मीर को लोगों को एक नज़रिया जो है वो चेंज होगा, ये मेरा गोल है। परसों जब मैंने देखा कि 1.6 मिलियन लोग हमें इंडिया से देख रहे हैं मुझे लाइव, और वो भी रात के 12 बजे, मुझे लगा कि नहीं, ये अचीवमेंट है मेरे लिए। मुझे लगा कि मुझे लोगों ने वीडियो सेंड किए, मुझे मतलब रोते रोते उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हुए। मुझे लगा ये मेरे लिए अचीवमेंट है। तो बस ये मेरे लिए अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक सब कुछ जो मेरे लिए हुआ, सब कुछ मेरे लिए अच्छा था। सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, मैं सब पे अल्लाह का शुक्र करता हूँ। अच्छा, यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, और गवर्नमेंट के लिए भी अगर कोई मैसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इन चैंपियनशिप्स को लेके क्या मैसेज? दोनों के लिए एक मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं लास्ट बहुत टाइम से दे रहा हूँ लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी, कि हम जो स्लोगन कहते हैं लाइक ड्रग फ्री कश्मीर या कुछ ऐसा बाकी चीज़ें, मुझे लगता है कि इसका कोई ज़्यादा मतलब वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं है। हमें क्या है कि हमें इससे कोई ज़्यादा एक्शन करनी चाहिए। यानी अगर आप कहते हो कि ड्रग फ्री कश्मीर, यहाँ से वहाँ तक नारे लेते हो, यहाँ से वहाँ तक स्लोगन्स वगैरह बाकी से करते हो, और इसके लिए कोई एक्शन है ही नहीं, तो एक विदाउट एक्शन हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे ड्रग फ्री सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। हमें उसके लिए एक्शंस करनी पड़ेगी। एक्शंस कैसे होगी? चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो जिसमें लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो। जैसे परसों जितनी भी एनर्जीज़ 1.6 मिलियन लोग मुझे देख रहे थे, तो उनकी एनर्जी चेंज हुई होगी। उनको उनका भी अंदर से ख्वाब होगा कि नहीं, अब भी हम भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करें। तो मुझे लगता है कि लोगों को, लड़कों को ऐसे मौके देने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए। कम से कम एक कोई वर्ड ही बोल दो उसको, कोई अच्छी एनर्जी का कोई एक लफ्ज़ ही बोल दो, जिससे वो मोटिवेट होकर और कंट्री के लिए कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एमएमए स्टार ओवैस याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पुलवामा के ही रहने वाले हैं। आज यहीं आए इनसे बातचीत करने। अच्छा, इनके इंटरव्यू से मुझे एक बात तो पता चल गई, आपको भी पता चली जाएगी और चली होगी, कि तवक्कुल बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह पे भरोसा करना होता है। आपका काम होता है मेहनत करना, वो आपने की। इसके बाद आपको अल्लाह पे छोड़ना है कि अल्लाह आपके लिए आपको किस चीज़ से नवाजता है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेके अगर कहीं भी कोई मिथ है, स्टीरियोटाइप है, उसको बदलना है। कश्मीरी होने के बावजूद इन्होंने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया और वहाँ पर जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एशियन न्यूज़ हब के लिए पुलवामा से फ़ज़ा ज़ैन।